हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हमारा टॉपिक दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का लास्ट टॉपिक दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में भी हमने हमारे इसी टॉपिक को डिस्कस किया था जिसमें हमने उनकी तीनों सीरीज इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज को स्टडी किया था। और आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का एक नया अपडेटेड वर्जन दैट इज इसका एक अबव लेवल। ये हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज में आता है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में जब हम बात करते हैं बिलो और मोर देन वाली सीरीज की, तो उसको हम कैसे स्टडी करते हैं उस चीज को आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो हम उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ही कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमें ना तो मीन निकालना है और ना ही हमारा कोएफिशिएंट निकालना है, तो हमें सिंपल हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ही गैदर करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एजेस बिलो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और उससे रिलेटेड हमारी फ्रीक्वेंसीज हमें यहाँ पर दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके क्लासेस को बना लेंगे, क्लास इंटरवल्स को मेंटेन कर लेंगे। तो जब भी हम क्लास इंटरवल्स बनाते हैं बिलो वाले सीरीज में, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इन सीरीज के बीच में डिफरेंस कितना है। इन सब के बीच में डिफरेंस है हमारा 10 का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा 10 दे रखा है उसमें से हम 10 को माइनस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये जो 0 आई है ये हमारी लोअर हो जाएगी और ये जो हमारी दे रखी है ये हमारी अपर हो जाएगी। तो फर्स्ट सीरीज क्या हो गई, 0 to 10। ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे सेकंड वाले में, 20 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10, जो कि हमारी हो जाएगी, ये होगा हमारा लोअर और ये हो जाएगा हमारा अपर। तो नेक्स्ट सीरीज हमारी आपकी क्या बन गई, 10 to 20। ऐसे ही हो जाएगा हमारा 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80। स्टूडेंट्स, जब भी हम इस तरीके से हमारी क्लास इंटरवल को चेंज करते हैं, तो सिर्फ क्लास इंटरवल ही नहीं, हमारी फ्रीक्वेंसी भी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। अब वो कैसे चेंज होती है, तो स्टूडेंट्स जब हम बात कर रहे हैं 0 to 10 की, तो ये हमारा क्या है, बिलो 10 है दोनों, तो इसलिए 15 तो एज इट इज आ जाएगा। अब उसके बाद उन्होंने बोला है बिलो 20। अब इस बिलो 20 में आपके कौन कौन से इंक्लूड हैं, 0 to 10 इंक्लूड है और साथ में 10 to 20 भी इंक्लूड है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, बिलो 20 जो हमारा यहाँ दे रखा है दैट इज 30, तो 30 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 to 10, 0 to 10 में है 15 प्लस 10 to 20 की क्लास। ठीक है, तो जब हमें 10 to 20 की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 30 में से 15 को माइनस कर दें तो हमारी क्या आ जाएगी, 10 to 20 की आ जाएगी। दैट मीन्स स्टूडेंट्स, जब भी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो हम ऐड करते चले जाते हैं, और जब हम ऐसी सीरीज में से फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं तो हम वहां पे लेस करते चले जाते हैं। तो पहले आ गया हमारा 15, उसके बाद 30 में से 15 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 15, 53 में से जब हम 30 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 23, 75 में से जब हम 53 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 22, 100 में से जब हम 75 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 25, 110 में से जब हम 100 को माइनस करेंगे तो वैल्यू वी गेट 10, 115 में से जब हम 110 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5, 125 में से जब हम माइनस करेंगे 115 को तो वैल्यू आ जाएगी 10। जब हम इन सब को टोटल करेंगे तो वैल्यू आएगी 125, और ये जो 125 है ये हमारी लास्ट फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हमारे इन क्लास इंटरवल्स की हेल्प से हमारे x को निकाल लेंगे। x क्या होता है, हमारा मिड वैल्यू होता है। मिड वैल्यू निकलता है हमारा 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। और जब हम यहाँ पर हमारा d डैश x निकालेंगे तो d डैश x हमारा कैसे निकलेगा, x माइनस ए डिवाइड बाई आई। तो x क्या है आपका यहाँ पर 5 माइनस 35 डिवाइड बाय आई दैट इज 10। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, -2, -1, 0। ऐसे जब हम बात करेंगे इसमें
तो 45 माइनस 35 डिवाइड बाई 10, तो वैल्यू आ जाएगी 10, 10 डिवाइड बाई 10 दैट इज 1। ऐसे ही हम निकालेंगे उसकी 2, 3 एंड 4। अब तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम कैसे d डैश x को निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई कर देंगे हम d डैश x में, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी f d डैश x। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय -3, वैल्यू वी गेट -45। 15 multiplied by -2, that is -30. 23 multiplied by -1, value we get -23. 22 multiplied by 0, 0. 25 multiplied by 1, 25. 10 multiplied by 2, 20. 5 multiplied by 3, 15. 10 multiplied by 4, 40. तो जब हम टोटल करेंगे तो इन सब का टोटल एक जगह कर लेते हैं, दैट इज 5 plus 3 8, 4 plus 3 7, 7 plus 2 9। तो वैल्यू आ गई -98 और यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 5 plus 5 0, कैरी 1, 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 6 plus 4 100, 100 minus 98 that is 2। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा d डैश x दे रखा है इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो -3 multiplied by -3 that is 9, -2 multiplied by -2 that is 4, -1 multiplied by -1 that is 1, 0 का 0 आ जाएगा, 1 multiplied by 1 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब जो हमारा d डैश स्क्वायर x आया है इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी फ्रीक्वेंसी। तो 15 multiplied by 9 that is 135, 15 multiplied by 4 60, 23 multiplied by 1 23, 22 multiplied by 0 0, 25 multiplied by 1 25, 10 multiplied by 4 40, 5 multiplied by 9 45, 10 multiplied by 16 that is 160। इन सबका टोटल कर दिया हमने तो वैल्यू आ गई हमारी 488। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, दैट इज रूट इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइड डैश एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आई। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, हमारा एफ डी डैश स्क्वायर एक्स है 488 डिवाइड बाय सिग्मा एफ है 125 माइनस यहाँ वैल्यू आ रही है आपकी 2 डिवाइड बाय 125 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो वैल्यू वी गेट, इनको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 3.904 माइनस इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.016 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10। सॉल्व कीजिए इसको, 3.904 माइनस 0.000256। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 10 तो वैल्यू आएगी आपकी रूट 3.90374 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो वैल्यू आ जाएगी 1.976 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 19.76। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये हमारा किस में है, तो ये एज है और एज हमारी होती है ईयर्स में, तो इसलिए इसको हम लिख देंगे यहाँ पे ईयर्स। था ना इजी, बस थोड़ा सा हमें ये देखना था कि हमारी जो बिलो सीरीज है उसको हम हमारी नॉर्मल सीरीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ द ट्रीज इन अ गार्डन आर शोन इन द फॉलोइंग सीरीज। अब यहाँ पे हमें हाइट्स दे रखी है तो हाइट हमारी या तो फीट में होती है या फिर सेंटीमीटर में होती है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फ्रॉम दिस डेटा। अब यहाँ पे हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, तो यहाँ हमारी हाइट्स दे रखी है बिलो 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 एंड 56 और इसके साथ हमें दे रखे हैं नंबर ऑफ ट्रीज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी क्लास इंटरवल निकालेंगे,
तो क्लास इंटरवल निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन सब के बीच का डिफरेंस देखना है, दैट इज ऑफ 7। तो 7 के लिए हम क्या करेंगे, हमारा 7 माइनस 7 दैट इज 0, तो ये हमारा हो गया लोअर। तो हमारी फर्स्ट क्लास क्या हो गई, 0 टू 7। नेक्स्ट हो जाएगी 7 टू 14, 14 टू 21, 21 टू 28, 28 टू 35, 35 टू 42, 42 टू 49 एंड 49 टू 56। इसी के साथ हम इनकी फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट कर लेंगे। फ्रीक्वेंसीज हमारी बिल्कुल वैसी कैलकुलेट होती हैं, फर्स्ट वन तो एज इट इज आ जाती है और बाकी में हम क्या करते हैं, माइनस करते चले जाते हैं। 57 माइनस 26 दैट इज 31, 92 माइनस 57 दैट इज 35, 134 माइनस 92 दैट इज 42, 2216 माइनस, सॉरी ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक है, ये हमारा 216 होगा। 216 माइनस 134 दैट इज 82, 287 माइनस 216 दैट इज 71, 314 minus 287 that is 54 and 360 minus 314 that is 19। अब इन सबका हमने टोटल किया तो हमारी वैल्यू आ गई 360, जो कि इक्वल है हमारे लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस हमारे क्लास इंटरवल की हेल्प से हम अपना x निकालेंगे, जो हमें अब आ ही गया है। तो x हमारा कैसे निकलेगा, 0 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3.5, 7 प्लस 14 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10.5। स्टूडेंट्स आपको एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जब भी हमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो हम सबसे पहले जो हमारा जीरो वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा क्या गया, 7 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3.5। अब बस करना क्या है, इस 3.5 को जो हमारी लोअर क्लास है इन सब में ऐड करते चले जाइए, आपकी मिड वैल्यू निकल जाएगी। जैसे हमने कहा यहाँ पे 0 है तो 0 प्लस 3.5 तो वैल्यू आ गई 3.5। अब इसमें अगर हम ऐड कर देंगे 7 तो 7 प्लस 3 10 दैट इज 10.5। अब यहाँ पे हमें दे रखा है 14, तो 14 में अगर हम ऐड कर रहे हैं 3.5 को तो क्या आ जाएगा 17.5, और यहाँ पे हमें दे रखा है 21, तो 21 में जब हम ऐड करेंगे 3.5 तो वैल्यू आ जाएगी 24.5। ऐसे ही जो हमारा 28 है जब हम उसमें ऐड करेंगे 3.5 तो वैल्यू आ जाएगी 31.5, और जब हम 35 वाले पॉइंट 3.5 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 38.5। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट आएगा 45.5 और लास्ट आ जाएगा 52.5। था ना इजी, और ये हमारा एक शॉर्ट ट्रिक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे हमारा dx। तो dx के लिए हमने क्या करा, हमारा a हमने एज्यूम कर लिया दैट इज 24.5। अब हम dx कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी x माइनस a दैट इज 3.5 माइनस 24.5, तो वैल्यू वी गेट माइनस 21, 10.5 minus 24.5 value we get minus 14, 17.5 minus 24.5 that is minus 7, 24.5 minus 24.5 that is 0, 31.5 minus 24.5 7, 38.5 minus 24.5 that is 14, 45.5 minus 24.5 that is 21, and last 52.5 minus 24.5 that is 28। अब इसी की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, हमारा d डैश x निकालेंगे। जो dx है इसको हम डिवाइड कर देंगे, अगर dx को अगर डिवाइड कर दिया जाए i से दैट इज ऑफ कॉमन डिफरेंस, तो हमारा ये क्या निकल के आ जाएगा, d डैश x आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है 7, तो 7 से इसको डिवाइड करते जाइए, 7 3 जा -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। अब जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम d डैश x में, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी एफ डी डैश x। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 26 मल्टीप्लाइड बाय -3 तो वैल्यू वी गेट -98, 21 मल्टीप्लाइड बाय -2 -62, 35 multiplied by -1 -35, 42 multiplied by 0 0, 82 multiplied by 1 82, 71 multiplied by 2 142, 54 multiplied by 3 162 and 19 multiplied by 4 that is 76। हमने इन सब का टोटल किया स्टूडेंट्स, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 287। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो हमारा dx हमें दे रखा है हम इसका स्क्वायर कर देंगे।
तो -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 दैट इज 9, -2 का होल स्क्वायर 4, -1 1, 0 का होल स्क्वायर तो 0 ही रहता है, 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का 9 एंड 4 का 16। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट कि हम हमारी जो गिवन फ्रीक्वेंसी होती है उसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं d डैश स्क्वायर x में, तो हमारी वैल्यू आ जाती है एफ डी डैश स्क्वायर x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 26 मल्टीप्लाइड बाई 9 आंसर 234, 31 multiplied by 4 that is 124, 35 multiplied by 1 that is 35, 42 multiplied by 0 value we get 0, 82 multiplied by 1 value we get 82, 71 multiplied by 4 284, 54 multiplied by 9 486 and 19 multiplied by 16 304। जब हमने इन सब का टोटल किया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 1549। अब हमारे पास सारी वैल्यूज है, बस फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए और आंसर निकालिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला तो अब तो हमें याद ही हो गया है, सिग्मा एफ डी डैश एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आई। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर एक्स की वैल्यू है हमारी 1549 डिवाइड बाय 360 माइनस 287 माइनस 360 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हमारा डिफरेंस कितना है दैट इज 7। सॉल्व कर देते हैं बस इसको, तो वैल्यू आ जाएगी 4.3 माइनस 0.797 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, 4.3 माइनस इनका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.635209 मल्टीप्लाइड बाय 7। इन सबको सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा आपका 3.66471 मल्टीप्लाइड बाय 7 दैट इज 1.915 मल्टीप्लाइड बाय 7 दैट इज 13.40। आई होप ये चीज समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बस आपको देखना क्या है कि जो आपका बिलो दे रखा है उसको हमें हमारे नॉर्मल क्लास इंटरवल में कैसे चेंज करना है, बस यही चेंज है, बाकी तो पूरा क्वेश्चन हमारा सेम है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या बोल रखा है, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वहां पे हमें दे रखा है हमारी अबव सीरीज। अभी हमने बिलो के 2 क्वेश्चन को किए स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन हम हमारी अबव सीरीज का भी करके देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें गिवन है हमारा wages that is above 70, above 60, above 50, above 40, above 30 and above 20। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये हमारी सीरीज है ये हमारी डिक्रीजिंग सीरीज है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर की एक सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे, अबव वेजेस हमें जो दे रखे हैं तो हम यहाँ पे भी इनका डिफरेंस ही लेते हैं। डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है, तो हम सबसे पहले लास्ट वाले से स्टार्ट करेंगे, अबव वाले में हम ऐड करते चले जाते हैं। तो 20 में जब हम 10 को ऐड करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी 20 टू 30, ऐसे ही 30 टू 40, 40 टू 50 एंड 50 टू 60, 60 टू 70 एंड 70 टू 80। ठीक है स्टूडेंट, तो जब भी हम बात करते हैं 70 टू 80, 82 ये वाली हमारी पूरी सीरीज रेडी हो गई है। बिलो वाली सीरीज में तो हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, अबव वाली सीरीज में हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। तो बड़ा क्या है यहाँ पे 70 टू 80 है, तो इससे हम छोटे की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारा जो अबव 70 दे रखा है 7 है, तो एज इट इज आ गया। अबव 60 में 7 इंक्लूड है तो हम इसको हटा देंगे। 18 माइनस 7 दैट इज 11, 40 minus 18 that is 22, 56 minus 40 that is 16, 63 minus 56 that is 7 and 65 minus 63 that is 2। इन सब का टोटल कर लेंगे स्टूडेंट्स तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 65। तो उसके बाद आपका क्या होगा, जो हमारा x है x निकालेंगे हम हमारी क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू, बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, वैल्यू कितनी आएगी 50 डिवाइड बाय 2 दैट इज 25। ये आ गया। अब हमने ये देखा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10 है, तो बस इसमें 10 10 ऐड करते जाएंगे, बाकी हमारे सारी आ जाएगी।
तो 21, 35, 45, 55, 65 एंड 75। दिस इज अ वेरी शॉर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा dx। dx हम मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा एज्यूम्ड मीन देख लेंगे। तो वैल्यू आ जाएगी x माइनस ए। तो x माइनस ए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 75 माइनस 45, दैट इज स्टूडेंट्स ये थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये हमारे प्लस के हो जाएंगे सब और ये हमारे माइनस हो जाएंगे। ठीक है,